Hi everyone, welcome to my YouTube channel Banking Insights. My name is Tanu Sharma and in this video I'm gonna tell you the best way to attempt RRB mocks and to implement the same in your examination. देखो होता क्या है IBPS और SBI एग्जाम्स में क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग होती है तो टाइम मैनेजमेंट ईजी होता है. यू ऑलरेडी नो दैट यू आर गिवन 20 मिनट्स फॉर मैथ्स, तो आप अपना एग्जाम उसी के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करते हो. बट आरआरबी में सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. कभी कभी ऐसा होता होगा ना, रीजनिंग में आप प्रीलिम्स में अटेम्प्ट कर रहे हो 39 या कभी कभी 40 और मैथ्स में 10, 12, 15 होता है ना. आई नो दैट. तो पहले मैं आपको बताऊंगी द वे हाउ यू शुड अटेम्प्ट योर आरआरबी मॉक्स. उसके बाद लास्ट में कुछ प्यारी प्यारी टिप्स भी दूंगी, सुन के जाना. देखो जनरली क्या होता है, पेपर ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि दोनों सेक्शंस का लेवल सेम नहीं होता है. अगर आपको दिख रहा है कि रीजनिंग थोड़ी सी टफ है, पजल में एलिमेंट्स ज़्यादा हैं या मिसलीनियस भी इजी नहीं है, तो ऐसे केस में जनरली मैथ्स का लेवल थोड़ा सा ईजी होता है. तो व्हाट यू हैव टू डू, जैसे आपका पेपर खुला, फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनिंग में जितना भी मिसलीनियस है उसको जल्दी से अटेम्प्ट करना है. ठीक है, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट को अभी छोड़ दो. रीजनिंग की मिसलीनियस कंप्लीट करने के बाद जंप टू मैथ्स, और मैथ्स में जितने भी वन लाइनर्स हैं, बी इट योर सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जो आपकी सीरीज आती हैं, उसको फटाफट कंप्लीट करना है. डीआई और अरिथमेटिक को अभी छोड़ दो. अब आपके पास क्या बचा? रीजनिंग में आपके पास बचे पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, एंड इन मैथ्स यू हैव डीआई एंड अरिथमेटिक. नाउ यू हैव टू अटेम्प्ट इट इन योर स्ट्रेंथ ऑर्डर एंड दैट टू वाइजली. क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि जनरली हमको ऐसा लगता है कि जो रीजनिंग में प्रीलिम्स लेवल की जो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट होती हैं उसमें हमारी एक्सपर्टीज है, उसको हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं. बट कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि पजल्स तो इतनी ज़्यादा टफ आ जाती हैं और डीआई बहुत ज़्यादा इजी आ जाती हैं, जो आप लास्ट में अटेम्प्ट करोगे और आप उसको देखोगे कि भाई साहब ये तो मैं बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर लेता या कर लेती. सो व्हाट यू हैव टू डू, चूज द क्वेश्चन बट वाइजली. वैसे भी जो प्रीलिम्स लेवल की डीआई होती है, आप ऑलरेडी इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो, देखते ही समझ में आ जाती हैं कि ईजी है या टफ है. तो पहली चीज़, यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन द ऑर्डर ऑफ योर स्ट्रेंथ. और ये भी देखना है कि जो जिस पर्टिकुलर सेक्शन में आपकी स्ट्रेंथ है, कहीं उसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है. और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़, एग्जाम में कभी भी किसी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है कि इस पजल को मैंने 2 मिनट दे दिए हैं, अब तो मैं इसे बना के ही रहूंगा, मैंने इसमें इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया. क्या पता वो क्वेश्चन बनने लायक हो ही ना, एग्जामिनर ने यही सोच के बनाया हो कि इस क्वेश्चन के थ्रू हमको स्टूडेंट्स का टाइम किल करना है, तो ईगो पे कोई क्वेश्चन आप नहीं लोगे. ठीक है, इसके अलावा ये सारी चीज़ें जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने मॉक्स अटेम्प्ट करोगे विद टाइम, उतनी ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी. और ये जो हमने बात करी है, ये जनरली पीओ मॉक्स की बात करी है, क्योंकि क्लर्क में जनरली यू हैव टू अटेम्प्ट एवरीथिंग, और अटेम्प्ट हो भी जाता है क्योंकि आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो बहुत इजी आता है. वहाँ पे क्या चीज़ मैटर करती है? एक्यूरेसी, क्योंकि वहाँ आप गलतियाँ नहीं कर सकते हो क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाती है. ठीक है, ये हमने प्रीलिम्स की बात करी है. अब आरआरबी मेंस के मॉक्स आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं उसकी बात कर लेते हैं. मेंस की बात कर लेते हैं. देखो, अगर आप ऑलरेडी कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हो एंड यू आर डूइंग गुड, आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो पैटर्न चेंज करने की जरूरत नहीं है. स्टिक टू दैट. प्रॉब्लम तब है अगर आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, तो आप ये वाला मेथड ट्राई कर सकते हो. देखो, एज यू नो, मेंस में 5 सेक्शंस होते हैं: जीए, कंप्यूटर, योर इंग्लिश या हिंदी, देन मैथ्स एंड रीजनिंग. ठीक है, अब मैं क्या करती थी, मैं स्टार्टिंग हमेशा रीजनिंग से करती थी. उसके पीछे भी एक रीज़न है. जो रीजनिंग होती है वो लॉजिकल होती है. अगर आप एग्जाम के स्टार्टिंग में ही फ्रेश माइंड से उसे कंप्लीट कर लोगे तो बेस्ट रहता है. ठीक है, रीजनिंग को अब देर आर 2 आवर्स यानी 120 मिनट आउट ऑफ 120, 30 से 35 मिनट मैं हमेशा रीजनिंग को देती थी और उसके बाद उसे मैं वहीं छोड़ देती थी. एक ही सेक्शन के पीछे कभी भी नहीं पड़ जाना है कि एक ही सेक्शन हम सॉल्व करते जा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद अगर जो भी सेक्शन आप लास्ट में उठाओगे और अगर वो टफ आ गया तो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, 30-35 मिनट मैंने रीजनिंग को दिए. उसके बाद मैं उठाती थी जीए,
इंग्लिश और कंप्यूटर। अब इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैं पहले जीए करती थी, उसके बाद कंप्यूटर एंड देन इंग्लिश, ठीक है। और इसमें भी कुछ फिक्स टाइम नहीं है, कभी ज़्यादा लग जाता था कभी कम, क्योंकि जीए कभी कभी ऐसा होता था कि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आ गए तो जीए में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग गया। अब यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, ये तीनों वो सेक्शंस हैं जहाँ पे अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में आप बिना बात के तुक्के लगा देते हो, तो ये चीज़ नहीं करनी है। एट द एंड जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है दैट इज़ योर एक्यूरेसी, ठीक है। अब ये तीनों सेक्शंस जितने जल्दी हो सके एक्यूरेसी के साथ हमने कंप्लीट करे, उसके बाद लास्ट में फिर आप मैथ्स अटेम्प्ट कर लो। इट इज़ दैट सिंपल, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मैथ्स अटेम्प्ट करते हुए आपको ऐसा फील हुआ कि आप ठीक ठाक अटेम्प्ट कर चुके हो और सेक्शनल कट ऑफ आपकी आराम से क्लियर हो जाएगी, बट क्वेश्चंस थोड़े से टफ हैं एज कंपेयर टू रीजनिंग जो आप स्टार्टिंग में छोड़ के आ गए थे, 30-35 मिनट के बाद आपको लग रहा था कि हाँ क्वेश्चंस डुएबल हैं, तो लास्ट में आप मैथ्स से रीजनिंग में शिफ्ट हो सकते हो। अब अगेन वही चीज़ बोलना चाहूँगी, ये सारी चीज़ें तब क्लियर होती हैं बहुत अच्छे से जितने ज़्यादा आप मॉक्स अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रीलिम्स कैसे अटेम्प्ट करना है, मेंस कैसे अटेम्प्ट करना है। अब लास्ट में जिन टिप्स की मैंने बात करी थी वो सुन के जाओ। टिप नंबर 1, इट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट अटेम्प्टिंग मॉक्स, मेंस के भी। टिप नंबर 2, मॉक्स को एनालाइज बहुत अच्छे से करना है और वो टॉपिक्स जो बार बार छूट रहे हैं या बार बार उनके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनकी अलग से प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। टिप नंबर 3, जीए, कंप्यूटर और इंग्लिश में अटेम्प्ट्स बढ़ाने के चक्कर में बिना बात के तुक्के नहीं मारने हैं। टिप नंबर 4, अगर आपको मेरा बताया हुआ पैटर्न नहीं भी फॉलो करना है, स्टिल जीए से कभी भी एग्जाम स्टार्ट मत करना, क्योंकि अगर जीए आउट ऑफ द वर्ल्ड आ गई, बहुत ज़्यादा टफ आ गई, तो उसी के बारे में सोच सोच के आप अपना पूरा पेपर खराब कर दोगे। एंड टिप नंबर 5 इन द लास्ट टिप, like, share and subscribe and also join my Telegram channel. The link is in the description. Okay, bye.